अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम। आज मैं और मंजर आम की टीम इस वक्त मौजूद हैं शाह फैसल पुलिस स्टेशन में। कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। चंद माह कबल एक कपल की शादी होती है, चंद माह के अंदर ही लड़ाई झगड़े शुरू रहते हैं और उसके साथ साथ शौहर अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। आखिर क्या वजूहात थी, किन वजूहात के बिना पर उसने अपनी बीवी को कत्ल किया? आज हम कोशिश करेंगे उस पर रोशनी डालने की। और आज मेरे साथ मेहमान होंगी फरजाना बर्नी साहिबा, जो कि समाजी रहनुमा है, और उनके साथ साथ मेरे साथ आज मेहमान होंगी डॉक्टर मोनिका, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे कि माशरे के अंदर अगर बात की जाए, आजकल ये जो लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के हो रहे हैं, ये जो अलहदगी तक बात आ जाती है, उसकी क्या वजूहात है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। और खुसूसन ये जो मर्डर हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, आखिर क्या केस है, क्यों हुआ है ऐसा। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी। तो मैं और मंजर आम की टीम मौजूद है शाह फैसल पुलिस स्टेशन में। समझ से बालातर है आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में पेश आया है। शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। आखिर क्या वजूहत है, किस बिना पे उसने कत्ल किया? और मोहब्बत की शादी, एक ही साथ एक ही कंपनी में जो है वो जॉब करते थे, उसके बाद एक दूसरे को पसंद कर लिया, शादी कर ली। आखिर ऐसा क्या हुआ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद है फेडरेशन हाउस ऑफ पाकिस्तान की स्टैंडिंग कमेटी सेंट्रल की हेड फरजाना बर्नी साहिब है, जो कि समाजी रहनुमा भी है। उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या समझती हैं ये जो आजकल जो माशरे में ये जो नासूर ने जन्म ले लिया, क्या वजूहत हैं? फरजाना साहिबा, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी आपके चैनल का, और दूसरी चीज़ ये कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तल्ख़ हकीकत है, ये औलादें जो होती हैं ये माँ बाप का जो नहीं मानती, पसंद की शादियाँ, साथ काम कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह से जुनूनी लड़की थी, उनका कहना है कि सर फाड़ देती थी, हाथ काट लेती थी। ये आजकल बच्चों में हो रहा है। लेकिन मेरा एक पैगाम है पूरे, मैं नहीं समझती कि ये ख़ुदकुशियाँ सारी चीज़ें माँ बाप कहाँ तक पीछे जाएंगे। फिर जब पसंद की शादी कर लिए तो उनसे लिखवा लेना चाहिए कि फिर वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर भी उनको अगर इज़्ज़त के साथ ब्याह भी देते हैं तो ये क्या माजरा है कि ये हाथ काटना या ख़ुदकुशियाँ करना, माँ बाप का साथ ना बैठना, और इस तरह से फिर वो तो चली गई। सख्त मजम्मत करती हूँ और अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन उसके जाने के बाद उधर के माँ बाप भी और इधर माँ बाप भी दोनों परेशान। मैं सिंध पुलिस को सलाम पेश करती हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट पूरा ताउन कर रहा है। हम यहाँ ये जो कुछ दिनों पहले हमने बहुत सारे किस्से सुने, सारी चीज़ें, लेकिन जो इस लड़की का किस्सा आया, ये हॉस्पिटल लेके गए, वो अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट भी थी, तो ये तो डबल मर्डर हो गया। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा इल्तिमास कर रहे हैं सबसे कि भाई बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालें। लेकिन हम कैसे, उनकी जिगर का टुकड़ा गया है तो हम कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे पता नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या हुआ उनके दरमियान में। ना चैनल था सामने, ना हम लोग सामने थे, ना पुलिस सामने थी। शवाहिदीन वो जो है अपना प्रूफ जमा कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि जिसकी जो सज़ा यानी कि उसको मिलनी चाहिए, और अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है। लेकिन आज मैं तमाम माँ बाप को अपने समीत कहती हूँ कि बच्चे ये जो हाथ काट लिया, सर काट लिया, पसंद की, माँ बाप से इश्क नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है, कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि लड़की ने अपने आप को खुद मारा है। क्या आप समझती हैं कोई अपने गर्दन में छुरी चला सकता है? ये हमने मालूम किया था हॉस्पिटल में भी, और उस बच्ची का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमें पता चला है कि वो इस चीज़ की कुछ, यानी कि लड़के का जो है अब्दुल्ला जो नाम है, तो वो ख़ुद बाल बनाता था, ख़ुद उसको जो है कपड़े चेंज कराना, उसको अटेंशन चाहिए थी, और जनूनी थी, सर फाड़ लेना, हाथ काट लेना। तो ये सारी चीज़ें, माँ बाप से इश्क होता नहीं है, और आपस में इश्क करके फिर यही अंजाम होता है। इसके बारे में तो अल्लाह ही जानता है कि ख़ुद देखें, तैश में आके ये जो कुछ नफ्सियात का मसला होता है, कुछ माँ बाप को बार बार ये कहते रहे कि ये बच्ची ये हरकत कर रही है, लेकिन दे डिडंट टेक एनी एक्शन। उनको आना चाहिए था, उनको बच्ची को समझाना चाहिए था उस रात, क्योंकि वो उस घर में थी। तो अब कानून क्या कहता है कि उस घर में उसका कत्ल हुआ है। लड़की वालों को भी, लड़के वालों को साथ बैठना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उनका लॉस बेहद है, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वो तो चली गई, लेकिन कितनी मुश्किल में डाल गई है माँ बाप को। या लड़का अब जो जेसी में होगा उसका क्या फ़ैसला होता है, लेकिन फिर भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते।
तो बात ये है कि लड़की वाले लड़के वाले साथ बैठने चाहिए और बीच का कोई हल निकालना चाहिए। चलिए आप रहिए मेरे साथ, अभी मजीद हम लोग अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। और बिल्कुल नाज़रीन, बात यह है कि फरजाना साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और मुझे तो यही लग रहा है कि ये लड़का लड़कियां जो है फ़ैसला कर लेते शादी, सफ़र गुजारने का पूरी ज़िंदगी का। शादी जो लफ्ज़ है ना, कहना बड़ा आसान है लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल काम है। पूरी ज़िंदगी का साथ होता है। अच्छा, जो शादी होती है ना, ये दो ख़ानदानों का आपस में मिलाप होता है। हम ये समझते हैं कि शादी से पहले चांद तारे तोड़ लेंगे, ये अमूमन लड़के लड़कियां ये ख्वाब देखते हैं। स्पेशली लड़कों की मैं बात करूंगा, वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं लड़की के लिए, लेकिन आफ्टर मैरिज मामलात कुछ और होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है ना, बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। ये फिल्म नहीं चल रही 3 घंटे की, ये ज़िंदगी भर का साथ है। अभी मजीद अभी आइयो से भी हम पूछते हैं, उनसे जानते हैं केस कहाँ तक पहुँचा, और कोशिश करेंगे कि मुलजिम से भी हम बात करें कि उसने ऐसा अगर किया है तो क्यों किया है। उसके बाद हम ये भी कोशिश करेंगे दोनों के घरों में जाएं, दोनों का मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SIO ज़ैन साहब, जो कि इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या वजूहत है, क्यों ऐसा हुआ, क्या कत्ल किया गया या उस लड़की ने खुद अपने आप को कत्ल किया। आइए पूछते हैं हम इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन साहब, एक बात बताएं, इतना अफसोसनाक वाक़या कराची के अंदर हो गया, माजी में भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हुए आए, मैंने कई प्रोग्राम्स कवर अप किए हैं। क्या समझते हैं इस केस को, किस पहलू से आप देख रहे हैं? सर, ये जैसे हमें अस्पताल से इतला मिला कि ये वाक़या हुआ है 18 तारीख रात के 2:30 पौने 3 बजे के करीब, तो पुलिस की पूरी टीम जो है वो जिनाब पहुंची। वहाँ पे जब गए तो लड़की की डेड बॉडी हमें वहाँ पे देखने को मिली। तो उसके बाद मुद्दायों से रब्ता किया कि भाई अब आओ कानूनी कार्रवाई करें, अपनी FIR कटाएं। फिलफोर थाने ने FIR काटी, 500/1 FIR अंडर सेक्शन 302, 109 और 34 की जो FIR कटी गई है। उस दौरान लड़का उस टाइम मिसप्लेस हो गया वहाँ से, उसने देखा कि रश है ये वो, उसका फ़ायदा उसने उठाया, उधर से वो मिसप्लेस हो गया। मगर पुलिस बिल्कुल उसको ढूंढती रही। उसी रात ही पुलिस ने उस बंदे को जो मुलजिम है, आपको इन्फॉर्म किसने किया? हमें उधर से पता चला, जिन्ना वालों ने एंट्री कराई कि भाई इधर एक शाह फैसल कॉलोनी ग्रीन टाउन का एक वाक़या हुआ है। वो लड़की की जो है गर्दन कटी हुई है, उसकी मुर्दा हालत में चिपा एम्बुलेंस वाले उसको वहाँ पे लेके आए। जी। अच्छा, जब ये सब कुछ हो गया तो आप लड़के का ज़ाहिर है आपसे तफ्तीश भी आप कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या हुआ क्या था? देखें, ये तकरीबन 2023 में कॉल सेंटर है, वहाँ पे दोनों जॉब करते थे। उन दौरान इनका ये यारी दोस्ती संगत जैसे चलती है वो चलती रही इनकी। उसके बाद वो दोस्ती जो है एक शादी के रिश्ते में कन्वर्ट हो गई। 2024 में मुलजिम अब्दुल्ला जो है उसने अपनी फैमिली को भेजा कि भाई लाइबा के घर जाओ मेरे रिश्ते के लिए। एक दफ़ा शायद उन्होंने जवाब भी दे दिया, दूसरी मरतबा लड़के ने इन्फोर्स किया कि वो लड़की दोनों की फैमिलीज़ राज़ी हो गए। 22 जून 2024 को इनकी शादी भी हुई। तकरीबन 4-5 महीने इनकी शादी को हुए थे, लव मैरिज थी इनकी। तो गर्दन जो काटी, जो लड़की उसको कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, आप क्या समझते हैं, क्योंकि बड़े नज़दीक से इस केस को आप देख रहे हैं? क्योंकि उस रात दौरान इंट्रोगेशन इसने यह भी बतलाया कि मैं तकरीबन रात के 1 बजे के करीब वापसी आया था जॉब से। जैसे वापसी आया तो वो ऑलरेडी थोड़ी नाराज़ गुस्से में भी मुझ पे थी कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, या सारा दिन ऑफिस में हो। उन दौरान इनका लड़ाई झगड़ा हो गया। दरवाजे के बराबर में भी इनका छोटा सा किचन है, उधर ये किचन का सामान वामान जैसे पड़ा था सारा कुछ, उनमें इनकी लड़ाई हो गई। इतने के लड़की ने अपनी जान बचाने के चक्कर में इसको चक्की भी मारी है, इस जगह पे चक मारा है कि लड़के को मुझे छोड़ दे। इस दौरान उसको इस गर्दन में छुरी लग गई है इस जगह। उसके बाद ये फ़ौरन उसको लेके ये खुद लेके भागा था उस टाइम बाइक पे शमसी हॉस्पिटल पहुंचा। उधर शमसी हॉस्पिटल वालों ने नहीं रखा क्योंकि बहुत खून बह रहा था। उन्होंने कहा भाई ये पुलिस केस है, इसको आप जिन्ना लेके जाओ। चिपा हॉस्पिटल के थ्रू लेके गए, रास्ते में ही लड़की का वो दम परवाज हो गया। FIR हो गई, उसको हमने अरेस्ट किया, तफ्तीश जारी है। 2 दिन पहले मुझे रिमांड मिला था। ये अब्दुल्ला जो भी नामजद मुलजिम, क्या कह रहा है कि मैंने किया है या नहीं किया? देखें, ये लड़ाई दौरान इनका ये हो गया है, अभी तफ्तीश कंटिन्यूसली है क्योंकि अभी गलती से हो गया जो भी हुआ। देखो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मुझे नहीं मिली। मैं आज गया था
जिन्ना वहाँ से वो मुझे अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि हक़ाइक़ मेडिकल के थ्रू भी हमें पता लगते हैं कि ये मर्डर किस नौवियत का है, कहाँ जा रहा है। जी, लेकिन अभी उसने इकरार तो नहीं किया ना लड़के ने? देखो हुआ तो उनकी लड़ाई में है ना, लड़ाई उसने इकरार किया कि मैंने छुरी चलाई है? कोई भी मुलजिम है वो कोई नहीं मानता ही नहीं है कि मैंने ये किया है, कभी भी नहीं मानेगा। कभी भी। चाहे चंदी चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे मनशियात फरोश हो, कोई भी हो, कहता है कि मैं भाई बड़ा इनोसेंट हूँ। फरजाना साहब क्या कहती है अब इनकी बातों से? देखें, जहाँ तक ये डिपार्टमेंट की बात है तो माशाल्लाह से ये लोग अपने काम कर रहे हैं और हमें समझना चाहिए कि हमारी सिंध पुलिस जो है, मैं आपको बताया अभी भी आईजी साहब आए थे, वो बड़ा यानी कि बड़े ईमानदार और वो इस चीज़ पे फ़ौरन एक्शन लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये कॉल सेंटर में ये सही कह रहे हैं, कॉल सेंटर ये सही कह रहे हैं, दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत। मसला ये, मैं भी एक माँ हूँ, एफिलिएशन लड़के लड़की में जब तक बहुत शदीद हो जाती है, जब तक कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, साथ साथ हैं, खाने का भी ख्याल रख रहे हैं, खाना पीना हर चीज़, मोहब्बत के वादे वही दो रहे हैं। जब शादी हो जाती है बड़ा प्रैक्टिकल मसला हो जाता है। वो समझती है कि ये अटेंशन देगा, उसको उस वक्त अपनी माँ को भी देनी होती है अटेंशन, बाप को भी देनी होती है, घर का भी सोचना होता है और वो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, क्योंकि ये इनकी प्योरली लव मैरिज थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब वो लड़की जो है सुने जज्बाती भी थी, सर फाड़ लेना या कोई चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है लॉस तो है, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये चीज़ जो है, जो झगड़ा नौइयत का है, जो भी कुछ है, ये भी सुना हमने और ये बात सच साबित हुई है कि बड़े प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। लेकिन वो हर वक्त जो है मर्द नहीं रह सकता घर में, जब वो थोड़ी सी भी देर हो गई उसको अटेंशन चाहिए। उन्होंने जो भी अभी अफसरान बता सकते हैं, ये डिपार्टमेंट बता सकता है, लेकिन जो SIO साहब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन साहब ने, तो इस चीज़ में जो है प्रूव मिलना इसलिए मुश्किल है कि आला मिल गया, सारी चीज़ें ज़ाहिर है अगर आपस में लड़ाई हुई है, आला तो दोनों में से किसी के हाथ में होगा, बचाने में या मारने में। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन को? सर मैं तो कहता हूँ सबसे अव्वल वो मेहनत करें, पढ़ें, अपनी फैमिली के साथ अटैच रहें, जैसे वालिदैन कहें वैसा उनको करना चाहिए। ये अत्ताई रिश्ते जो है ना, ये ना अपनाएं तो अच्छी बात है। देखो साहब बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनकी बातें सुनी और ये बात हकीकत है, ये शादी से पहले मैं तो इसको कहूँगा इन्फेचुएशन, और ये वाकई इन्फेचुएशन होती है, प्यार नहीं होते, मोहब्बत नहीं होती। अगर मोहब्बत होती ना तो शायद ये मामला यहाँ तक ना पहुँचे। इन्फेचुएशन नहीं होनी चाहिए किसी भी कपल के अंदर। आप लोग रहिए मेरे साथ मंजर आम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लॉकअप के पास और नामजद मुलजिम अब्दुल्ला मौजूद है। पूछते उससे कि आखिर हुआ क्या था। अब्दुल्ला, क्या हुआ था? बेगम जो कत्ल हो गया या उसने खुद अपने आप को मारा, हुआ क्या था? उसको लग गई थी गलती से। थोड़ा सा लाउडली बोलो, थोड़ा सा। क्या कह रहे हो? उसकी गलती से लग गई। अब्दुल्ला एक बात बताओ, एक साथ काम करते थे, एक साथ उठे, एक साथ बैठे, एक साथ खाया, कॉल सेंटर में जॉब करते थे, तो एकदम से ऐसे क्या मामला तो हो गया कि बात इतनी एंड तक आ गई कि वो दुनिया से चली गई? मोहब्बत थी उससे? कितना प्यार करते थे? थोड़ा सा लाउडली बोलना। सबसे ज़्यादा करते थे ना। आज बताओ वो नहीं है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारी ज़िंदगी की साथी थी, दोनों गाड़ी के पहिए थे। तो आज कितनी कमी के बाद सलाखों के पीछे हो, क्या मिला, क्या हुआ? तो उसने खुद छुरी मारी हमने? उसके लग गई थी गलती से, उसने ही बताया मुझे। अच्छा, जब छुरी उसको मारी उस टाइम कौन मौजूद था? मैं और लाइबा थे बस। उसने पहले ही जाके छुरी उठा के मारना शुरू किया, तुम बचा रहे थे? हाँ, जाके छुरी मारना शुरू नहीं कर दी थी उसने। फिर जैसे गई है छुरी के पास, मैंने रखवा दी थी। मैंने बोला था आके बैठ जाओ या फिर अंकल को कॉल करके बुला लो, घर जाना है घर चले जाओ। एक साथ जॉब करते थे वहीं पे कॉल सेंटर में? कितने माह एक साथ काम किया? हमने ऑलमोस्ट 9 मंथ्स। सही। और कितने शादी तो अभी हुई थी ना, ये जो 4-5 महीने पहले, उससे पहले जो आप लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, वो कितने माह चली आपका रिलेशन? 13-7 को रिलेशन शुरू हुआ। 13 साल? 13/7/2023। अच्छा, सही। तो देखो आज सलाखों के पीछे हो, खुद कितनी तकलीफ काट रहे हो, अम्मी तुम्हारे घर वाले कितनी तकलीफ में इस टाइम, कितने वो उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। शक्ल से तुम इतने अच्छी फैमिली के लग रहे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो। क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी इंटर है। और लाइबा की क्वालिफिकेशन क्या थी? लाइबा 9th में ड्रॉप आउट थी मेरे। क्या कहना चाहेंगी फरजाना साहिबा आपके सामने? और मुझे एक बात की तो मैं खुशी है कि बच्चा झूठ नहीं कह रहा और इसमें भी जो है पुलिस का ताउन है। और लेकिन ये है कि इन लोगों को सोचना चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा सानिया है,
बहुत बड़ा सानिया है कि एक जाने चली गई इस जज्बात पने में, माँ बाप का कहना मानते। दूसरी चीज़ ये, उनको हर चीज़ में शामिल करते। कोई ज़िद या कोई बहस या कोई फाइनेंशली तकलीफ़ भी होती तो आपस में होते। जब ये प्यार मोहब्बत की शादियाँ होती हैं, ज़रूर होती हैं, कामयाब भी हैं, लेकिन नाकामयाबी की वजह ये होती है किसी चीज़ में माँ को नहीं बिठाया जाता, किसी चीज़ में बाप को। एक दूसरे की इज्जतें रखते रहते हैं, उन पर पर्दा डालते रहते हैं। तो ये है कि वो खुद कह रहा है और अल्लाह ताला कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाले और कि सब मामला सही हो जाए। अच्छा अब्दुल्ला, जाते आते एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे यंगस्टर्स को जो शादी करना चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ आपकी ज़बानी वो मैसेज होगा ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये अवेयरनेस भी हो जाएगी आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। कोई मैसेज देना चाहोगे जो शादी जो लव मैरिजेस कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? अगर कोई जज्बाती है या फिर आपसे प्यार करता है बिल्कुल ज़्यादा, तो बस उसकी केयर करें। अगर वो गलत भी है फिर भी उसकी केयर करें, हमेशा साथ रहें। चलो बिल्कुल जी, आपके सामने आज वो कहते हैं ना कि जज्बात में फ़ैसला नहीं करना चाहिए, ये जज्बात के फ़ैसले में ये हुआ है। आज सलाखों के पीछे अब्दुल्ला मौजूद है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, आपने देखा आज हम लोग आपको दिखा रहे हैं कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आया और जिस देखकर और सुनकर यकीन करें खून के आंसू रो रहा है। और अभी हम थाने से वापस आ रहे हैं और एसआईओ का आपने इंटरव्यू देखा, एसआईओ साहब ने पूरा तफसीलन बताया और जो नामजद मुल्ज़िम है अब्दुल्ला, उसका भी जो वो कहना चाह रहा था अपनी ज़बानी, वो भी आपने सुना। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला के घर पर। अब्दुल्ला के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना बड़ा सानिया हो गया और एक जान चली गई, आप क्या समझते हैं? आपका खैर बेटा अब ज़ाहिर सलाखों के पीछे, आप क्या समझते हैं कि आपके बेटे ने कत्ल किया? हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने बोला इधर, मैं उसको बोला यार तुम छोड़ दे, वो इधर बेहोश होके गिर गया, उसके हाथ पाँव ऐसे हो गए। उसने बोला बाबा एक ही बात ज़िंदगी में आपसे मैं बोली है, तो अब आपने वो भी नहीं पूरी की, तो मैं बाप हूँ। फिर मैंने बोला बेटा ठीक है, जैसे तुम बोले। रजामंदी के साथ हुई थी फिर ये? रजामंदी, और हमने दिल से कबूल भी किया उसको बेटियों की तरह। शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 महीने हुए थे। 4 महीने भी पूरे नहीं हुए, 4 महीने भी पूरे नहीं हुए। तो 4 महीने के अंदर आपकी जो बहू थी उसका आप लोगों के साथ मिलना मिलाना कैसा था? मिलना मिलाना हमने बताया ना, ऊपर सोती थी और उसके घर वाले भी आते थे, उनकी भी कोशिश होती थी दुल्ला से बात हो, हमसे ना हो, पहले भी बाद में भी। ठीक है, हमने सोचा कोई नहीं, अब्दुल्ला की खुशी में अगर ये ऐसा भी करते तो हमको कोई इतराज़ नहीं। ठीक है ना, हम अपने बेटे को खुश देखना चाहते थे। जब हमने दिल से उसको कबूल किया इस बात को, तो हम दिल से ये बात चाहते थे कि वो ऊपर रहे नीचे रहे हमसे। किचन उनका अलग था या आप लोग के साथ ही खाते थे? उनके किचन का फैसला उसके वालिद साहब करके गए थे, और जिस दिन ये वाक़या हुआ वो तकरीबन मगरिब के टाइम से वो अब्दुल्ला आके उसको किचन को अभी तक वो देखो, वो थोड़ा उसको सेटअप करके चूल्हा लगा के ऊपर वो ऐसा लगाया ताकि वो बोल के गया कि लाइबा अगर आपको कोई चीज़ बनानी होगी तो बाबा को बोलना, वो आपको ला देंगे। लेकिन वो मतलब ये आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही इख्तिलाफात चल रहे थे। नहीं ये नहीं चल रहा था, लेकिन शुरू से वो ऊपर ही रहती थी। मतलब वो नीचे आप लोगों के पास आना पसंद नहीं करती थी ना, वो इख्तिलाफात ही हो गए ना कि वो ज़ाहिर नहीं समझ में आ रहे होंगे आप लोग, ये हो सकता है। साथ वो एक दिन भी अगर बोलो ना आप वो दिल से रही है तो नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, पहले तो ये बताएं मुझे, बहू के साथ आपका रिश्ता कैसा था? मेरा बेटा रिश्ता तो वही होता है जो जब ब्याह के लेके आते तो बेटी बना के लेके आते हैं ना, वही रिश्ता मेरा था।
ये एकदम से इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया? 4-5 बकौल इनके के 4 महीने हुए शादी को, और 4 महीने की शादी में अगर कहा जाए इनकी जिस तरह बता रहे हैं लड़ाइयाँ होती थी, तो बीच में आ जाना चाहिए था आप लोगों को, ताकि या तो फिर सेपरेशन हो जाती ना, अलहदगी हो जाती, वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय कि वो दुनिया से चली गई, दोनों के घर उजड़ गए। हम लोग बीच में आए थे, उनको भी बुलाते थे बार बार इस बात पे। ये उसकी बड़ी बहन है ना, उसने बोला कि आप लोग ऊपर नहीं जाया करो, वो मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है, आप अंदर नहीं जाया करो। अंकल आप लोग उधर जाते हो ना तो ज़्यादा मसला बनता है। फिर भी जब हमें आवाज़ आती थी ना, जैसे वो बातों के बाद जैसे कोई आवाज़ आई, फिर लोग हम पे फिर भी जाते थे कि कहीं कोई और ना काम हो जाए। अच्छा माँ जी, ये बताएं मुझे, आप बड़ी खुशी से इसको बहा के लेकर आई, ब्याह के लेकर आई, और शादी की उसकी आपने, तो उसकी खुशी आपने मानी अब्दुल्ला की, लेकिन आज वो खुशी गम में तब्दील हो गई है। तो क्या समझती हैं कि इसमें लाइबा का कितना कसूर है? अपने बेटे के बारे में भी बताएं, बेटे का कितना कसूर है, वो निभा नहीं पाया? बेटा जितनी मेरे बेटे ने कोशिश की ना, अगर कोई ज़ाहिर देखे ना उसको, जैसे वो उसके साथ करता था, उसके कपड़े खुद धोने, झाड़ू पोछा खुद करना, बेटा करता है? हाँ, उसके बाल बनाने, जो उसके बाप ने इधर बैठ के बोला था भाई असलम ने कि अब्दुल्ला ये तू करता है, हमारे किसी घरों में नहीं ऐसे होता। अभी वो झूठ बोल जाए तो उनकी मर्जी है, इधर बैठ के उसने बोला। आकर बैठती थी बहू? हमारे पास आकर बैठती थी, इतना ही बस। मैं रोटी मैं बनाती हूँ, मैं ना बीमार हूँ, मैं इधर बैठ के रोटी बेल के इधर टेबल पे बैठ के बेल के इनको तवे पे डाल के देती हूँ। जब मेरा बच्चा हुई, जब मेरा भी वो रोटी चूल्हे पे वो सेकते थे, इनको बनानी नहीं आती थी मेरी बहू को, बना के मैं रख देती थी। बाकी वो जब उसका दिल करे खाली इतना ही आके हमारे पास बैठती थी, कभी कभार बैठ भी जाती थी, ज़्यादा कमी बोलती कमी थी हमारे साथ। ये नहीं हमारे साथ लड़ाई उसकी कोई नहीं थी। अभी देखें ना कि खुशी आने वाली थी आपके घर में, वो गम में तब्दील हो गई, आप दादी बनने वाली थी, और एकदम से देख रहे हो बच्चा भी दुनिया से चला गया। हम इसी बात पे खुश थे, इसलिए मैं उसको खाना बना के देती थी, उसको बोलती थी। अच्छा, उसका रहन सहन जो था, माँ जी मुझे एक बात बताएं, जो रहन सहन था उसका, अभी जिस तरह अब्दुल्ला के वालिद साहब ने कहा, क्या मुख्तलिफ था? क्या उसका खाना पीना, उसका पहनना ओढ़ना मुख्तलिफ था आप लोगों से? बेटा आप अगर ऊपर हो ना का चाबी आपके पास, जाके खुद देख लो, हम कुछ इसके बारे में कहना नहीं चाहते। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? स्पेशली मैं चाह रहा हूँ आपकी ज़बानी उन औलादों को क्या कहना चाहेंगी जो माँ बाप को तंग करके शादी तक मजबूर करते? क्योंकि अभी इन्होंने बताया मैंने अपने बच्चे की खुशी के लिए मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, और वो ख्वाहिश क्या कहूँ बच्चों, इसकी बहुत मिन्नतें की कि हमारे ना वो जो हम दो ख़ानदान है ना, हमें ऐसा लगता था कि हम लोग हैं सादा से, वो एडवांस लोग हैं, मॉडर्न। वो जैसे वो डरते नहीं हैं। अच्छा, जैसे हम लोग, मैं मुझे कह रहे थे ना कि अस्पताल जाओ, मैं क्या मैं नहीं जा रही, उधर उनकी औरतें जो है ना वो ज़्यादा बोलेंगी तो मैं लड़ाई नहीं कर सकती, मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्या मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, वो बोलेंगी पता नहीं क्या क्या गालियां दे रही थी, उधर क्या क्या बोल रही थी, मैं क्या मैं नहीं जा सकती। इसको मैं बच्चे को ये वाली बात पहले ही समझाई थी कि बेटा जो लड़ाई से नहीं डरते। बस इन्हें कहा नहीं अम्मी ला बस सही हो जाएगी इधर आके, चलो मैं क्या फिर अब निभाओ फिर हम। अच्छा मुझे ये बताएं, जब शादी होगी आपके बेटे की, तो शादी के बाद अब्दुल्ला वैसे ही था आपके साथ या कोई तब्दीली आई थी इसमें? अब्दुल्ला चुप हो गया था अच्छा, हमारे साथ ना, तो आप और लाइबा के साथ तो बात टाइम भी नहीं था उसके पास होता कि ड्यूटी से आया सो गया चला गया। जैसे वो ना उसका आते ही उसको जो होता था कि आज इसके कपड़े धोने वाले हैं या झाड़ू पोछा करना है, वो ऊपर जाके करता था। चलें फरजाना साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? दोनों जो है अब्दुल्ला के वालिदैन मौजूद हैं हमारे दरमियान, क्या कहना चाहेंगी आप? पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करूँगी आप लोग को और थैंक यू सो मच अमजद। बात यह है कि हम लोग तल्ख़ हकीकत है कि हमारे बच्चे जब बोलना नहीं जानते तो हम उनको सिखाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो हमें सिखाते हैं। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सानिया है। कहने को तो ये दिन गुजरते जा रहे हैं और ये मामला ठंडे भी हो जाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बड़ा एक अलमिया है कि जब लड़का लड़की साथ काम करते हैं तो आपस में इतने क्लोज़ हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। उस वक्त जो है बकौल आपके हमने वहाँ पे भी इंटरव्यू में कहा कि जी वो माँ बाप भी बुरे लगने लगते हैं, इश्क भी हो जाता है, काश ऐसा रब से हो जाए, माँ बाप से हो जाए। और जो
अपने घर का माहौल है वो देखना चाहिए, लड़के को भी लड़की को भी। ठीक है, माँ जाके कोई 2 दिन की कहानी नहीं होती, या बकौल आपके 3 घंटे की मूवी नहीं होती, पूरी गुजारने, जिंदगी। बिल्कुल जैसे लंबा ये लोग सफर बैठे है। हुए हैं, गम दोनों की जगह है। वो जैसी लड़की, जहाँ तक मैं ये सोच रही हूँ, या एसआईओ से या इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, या पर्सनली हम लोग कर रहे हैं, तो वो एक जनूनी लड़की थी, वो बेहद प्यार करती थी, उसका दिल भी नहीं चाहता होगा जॉब का, तो उस लड़के के खातिर जॉब करती होगी। लड़के ने ज़िद की, वो कहते हैं ना कि माँ बाप, यानी कि एक तरह से वो, यानी नहीं होती तो शायद वो भाग जाते। इन लोगों ने कबूल किया, लड़के ने, बहुत अच्छी बात है, अजमत की बात है। लड़की वालों को समझना चाहिए था, उनके लिए भी कह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत गम की कहानी है उनकी कि वो बेटी गई जैसी है, भी थी, बिल्कुल उनकी ऐसे बेटी ही गई है। है, उसका खला हम पुर नहीं कर सकते, कोई नहीं पूरा कर सकता। कोई पुर नहीं कर सकता, उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये देखें कि जज्बात के फ़ैसले, ये लड़की लड़कियों के जो है फ़ैसले, आप देखें ना, टाइमिंग्स नहीं बने हुए, सारी चीज़ें, क्योंकि हो सकता है वहाँ लाडली हो, यहाँ पे इतना लाड नहीं मिल रहा हो, सिर्फ वो मियाँ का इनसे अच्छी तरह ना बात करना, ये 2 ख़ानदानों का मिलाप होता है। ना सिर्फ ये कि आज यहाँ पे भी, अच्छा सॉरी आई इंटरप्ट यू, ये वालदा का नाम क्यों डाल दिए, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए ये तो बहुत मुझे अफसोस है इस बात का। एक तो सबसे पहले मैं कहती हूँ, मैं ख़ुद भी औरत हूँ, माँ का नाम इसलिए डाला गया कि माँ हर चीज़ पे जो है ना समझाती है, बाप का इतना पार्टिसिपेशन घर में नहीं होता, तो वालदा चाहे उनकी हो चाहे इनकी हो, वालदा का ये किरदार होता है कि बस बदनसीबी है कि माएँ हैं, उनका कहना नहीं सुनना। अगर कहना सुनना ही होता तो बेटा सबसे पहले सुनता, और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से रजामंदी होगी शुरू में रिश्ते से, या यहाँ से रजामंदी होगी। तो माँ चाहती है, देखिए माँ फिर बीच में हो जाती है, बाप फिर भी दोस्तों की तरह रहता है। तो ये कि माँ का नाम डालना, मैं नहीं समझती कि माँ का नाम डालना चाहिए था इस एज में, और इनकी कल शुगर ख़त्म भी हो गई थी और बहुत बुरी हालत थी 3 दिन बिल्कुल से। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं वंस अगेन कहूँगा कि आज इन बच्चों की गलती की वजह से माँ बाप जो है वो परेशानी के आलम में बैठे हुए। अच्छा मुझे ये बताएं कि एफआईआर में ये चीज़ नॉमिनेटेड थी कि लाइबा से जो लड़की है जो इस दुनिया से चली गई है, उससे आप खुश नहीं थी, ये बात सच है? बेटा कैसे सच हो सकती है ये बात? हम उसको एक बेटी बना के ले गए थे, पहले नहीं, हम लोग नहीं मान रहे थे, जब मान गए ना फिर हम ऐसा बुग़्ज़ नहीं दिल में रखते, लेके आए हैं तो फिर वो बेटी है, फिर वो दूसरा कोई रिश्ता नहीं उसके साथ। मेरे बेटे की वो बीवी है, मैं उसको खाने बना बना के अपने हाथ से क्यों देती थी, मेरे से बनते नहीं था। उसके बाप से पूछना, मैं इधर बैठ के टेबल पे बेल के रोटियां देती थी इनको, ये तवे पे सेक के रोटी रखते थे। ये आसान बात है, कौन माँ ऐसा करती है? चलें नाज़रीन, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़िराम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं और मंज़िराम की टीम मौजूद हैं लाइबा के वालिदैन के घर पर, और जानते हैं उनके वालिद साहब से। उनके वालिद साहब की तबीयत काफ़ी नासाज है और कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बस मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। इन लोगों ने अच्छा नहीं करा है, इनकी सास ने जो ना मिल के अपने बच्चे के साथ मेरी बेटी का मर्डर कर दिया है। ये मुझे फ़ोन करके 2:49 पे बताते हैं कि तुम्हारी बच्ची ने चोरी चला अपने हाथ पे चला लिए, आप घर आ जाओ। तो मैंने बोला मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ, मेरी तो तबीयत सही नहीं है। तो फिर कहते हैं यार आ जाओ, तुम पुलिस मान जाओ। मैंने बोला भाई आप शाह फैसल में रहते हो, मैं लियाकताबाद में रहता हूँ, कैसे आ सकता हूँ? अच्छा मैंने कहा चलो फिर भी आता हूँ। उससे 2 घंटे या 2.5-3 घंटे पहले, यानी 9 बजे की या 10 बजे मेरी बच्ची से फ़ोन पे बात हुई है। बच्ची मेरी बिल्कुल सही थी, मुझसे बात कर रही थी कि अबू है अब्दुल्ला धमकी दे के गए कि अगर शाम को काम बराबर नहीं मिला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दूँगा, तो अब्बू आप ऐसा करें आगे इनसे बात करें। मैंने बोला बेटा आज जुमेरात है, कल जुम्मा है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के ना मैं आपके अब्बू से ससुर से ही बात करूँगा और तुम्हारी सास से बात करूँगा। जब बात में सारी कर गया था आपसे, तो मैं ले गया था 10 दिन के लिए, 10 दिन पूरे करके आप आ गई हो तो मैं कर लूँगा बात बेटा, कोई मसला नहीं है, आप क्यों घबरा रहे हो? कि नहीं अब्बू ये लोग जो आप बात करके गए थे ना, ये उस बात पे पूरे नहीं उतरे। आप कह गए थे कि चूल्हा लगा देना, इन्होंने चूल्हा तो आज ही लगाया है। तो मैंने कहा बेटा बर्तन निकाल लो, तो उसने बोला बर्तन मैं कैसे निकालूँ अब्बू, मैं तो पेट से मुझसे झुका तक नहीं जा रहा। तो मैंने तुम इतनी भी वो नहीं हो कि तुमसे वो नहीं, मैंने यानी कि अपनी जानी से अपनी बेटी को सुनाई बात कि बेटा निकाल लो, बर्तन निकाल लो, और मैं तो अब्दुल्ला को आगे बोल दूँगा कि सुबह सामान ला देगा, आप पका लेंगी। इतनी बात हुई, उसके बाद मैं सो गया। सोने के बाद जब मुझे फ़ोन आया 2:49 पे, तो उनके वालिद ने ये कहा
कि असलम भाई आप जल्दी से आ जाओ, लाइबा ने छुरी मार ली है। तो मैंने बोला भाई छुरी मार ली तो आप जानो और वो जानो, आपकी इज़्ज़त है, वो मेरी इज़्ज़त नहीं है, अब आपकी इज़्ज़त है। कहने लगे यार तुम आप समझ नहीं रहे, आप आ जाओ, आप आ जाओ। मैंने बोला अच्छा चलो यार मैं आता हूँ। तो मैं जब चौथी मंजिल से नीचे उतरा, गाड़ी स्टार्ट करी, फिर फ़ोन आ गया, असलम भाई आप कहाँ हैं? मैंने बोला मैं बस निकलने वाला हूँ। कहने लगे आप घर नहीं आइएगा शाह फैसल, आप ऐसा करें जिना पहुँच जाएँ। जिना में अब्दुल्ला ले गया। मैंने बोला अच्छा। बस मैं फिर जिना पहुँचा। जिना पहुँचता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि अब्दुल्ला बहुत बेचैन है, बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। मैंने बोला बेटा क्या हुआ? उस वक्त तक मुझे नहीं पता था मेरी बच्ची मर गई है। अब्दुल्ला ने कहा अब्बू, इस लहजे में बात कर रहा था, अब्बू गलती हो गई, छुरी मेरे हाथ में थी, गलती से लग गई अब्बू। मैंने बोला बेटा कोई मसला नहीं, सब सही हो जाएगा। मुझे नहीं पता अब्दुल्ला ये सिर्फ छुरी की बात बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि मर गई वो। 5 मिनट गुजरते हैं, अंदर से मैं जाता हूँ लाइबा को देखने, तो लाइबा की बॉडी एक कोने में लावारिस पड़ी हुई है, डॉक्टरों ने चेक कर ली थी। तो मैंने देख के मैं बड़ा वो हुआ कि मुझसे आप ऐसे रहा नहीं जा रहा कि यार ये तो बॉडी पड़ी है, इन्होंने तो मुझे कहा था हल्की सी छुरी लगी है। तो अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब्दुल्ला उस वक्त बिल्कुल अकेला था मेरे साथ, ना पुलिस थी ना कोई उसके रिश्तेदार थे। लाइबा बच्ची मेरी उसकी लाश थी और इधर अब्दुल्ला था, मैं था और मेरा बेटा था। हमने कोई गाली नहीं बकी, उसको चाहते तो हम जान से मार सकते थे पर खार निकालने में उस वक्त खार का वक्त नहीं था, उस वक्त दुआ का वक्त था कि अल्लाह कुछ करम कर मेरे मालिक, ये क्या हो गया। तो अब्दुल्ला ने कोई बयान उस वक्त और नहीं दिए, यही देके और वह कोने में बैठ गया। कोने में बैठा तो मैं कार्रवाई करता रहा। उन्होंने बच्चे क्या चाहते हैं? मैंने पोस्टमार्टम चाहता हूँ। मैंने पोस्टमार्टम करवाया, MLO कराया और मैं अब्दुल्ला से कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा था। तो ये 5:30 बजे इनका हमला आया, इनकी यानी कि वालिद साहब और भाई ये लोग आए हैं। तो इन्होंने उसको बल गलाया कि तू पुलिस जो भी तुझसे पूछे ना बस एक ही बात रखनी है। अब ये लाइबा ने गला काट लिया तो उसके बयान चेंज हो गए। उसने के बयान चेंज हुए। जब पुलिस आई तो पुलिस अबरार भाई नाम है उनका, सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जो सवाल करा कि भाई ये कैसे हुआ, तो उसने सबसे पहला सवाल ऐसा करा जिससे मेरे दिल में बड़ा दर्द उठा। कहने लगा तुम्हारी बेटी के ना सही कैरेक्टर की नहीं थी। तो मेरा बेटा सही कैरेक्टर की नहीं थी, वो तो आपके साथ काम करती थी। ये उसके मियाँ ने बोली। मैंने बोला अभी हाँ अब्दुल्ला ने ये अल्फाज बोला कि वो सही नहीं थी, लड़कों से बात करती थी। मैंने बोला बेटा कितनी गलत बात कर रहे हैं आप तो उसके मोबाइल के अंदर लॉक लगा के गए, वो कैसे किसी से बात कर लेगी। और फिर आप कह रहे हो कि मेरे को उसने मैसेज करा कि दही लेके आना, यार किसके मोबाइल से करी, उसके लॉक लगा था। तो जो उसको बोला गया ना वही उसने दोहराना शुरू कर दिया। जो उसके माँ बापों ने, माँ तो नहीं आई, माँ भाग गई थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मामला चल रहे थे, शादी से पहले की अगर बात की जाए तो आपका क्या मिलना मिलाना था अब्दुल्ला के घर वालों से? क्या आपने चेक किया था कि सही लोग हैं या सही नहीं? क्योंकि देखें ये रिश्ता जब करते हैं तो ऑब्वियसली जाके इंसान घराना भी देखता है, तो आपने क्या चेक किया था? नहीं, हम उनके घर में जैसे लोग चेकिंग करते हैं ना जाके, ये लड़का कैसा है, कहाँ बैठता है, कैसे लोग हैं। नहीं, वो 1 साल हुआ था इनको बिल्डिंग खरीदे हुए। हमने अल्लाह पे भरोसा करके और अपनी बच्ची के कहने पे आगे। जी अल्लाह ताला आपको सब्र दे। जी क्या कहना चाहेंगी चाहते थे? मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि दोनों एक तरफा बात नहीं सुनी चाहिए, दोनों तरफ की बात सुनी, लेकिन बेहद बड़ा लॉस है इनकी औलाद का। और ठीक है पसंद की शादी हो या कुछ भी हो या कुछ भी है, शवाहिद हम भी देख रहे हैं, शवाहिद आप भी देख रहे हैं और चैनल ये माशाल्लाह से अल्लाह और कामयाबी दे, लेकिन इनकी सुनवाई होनी चाहिए। मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से, क्योंकि उनका देखें उनका जो भी कुछ है उस घर में उस बच्ची को दिया इन्होंने, पैसे देख के नहीं, सिक्योरिटी देखती है एक माँ भी बाप भी कि अच्छा खाता पीता घराना ही दे दें। बात यह है कि हुआ है, छुरी लगी है, अल्लाह रहम करे। उस तरफ भी माँ बाप बर्बाद हो गए, इधर तो यही थे, इनके सब बर्बाद हो गया। चले फरजाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बिल्कुल नाज़रीन, आज का मंजर-ए-आम आपने देखा और फैसला आप लोगों ने करना है। हमने 2 तरफा जो है मौक़िफ़ लिया है। हम चाहते तो एक तरफा चला सकते थे, लेकिन हमने अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हम लड़के के घर भी गए, लड़की के घर भी आए और फरजाना साहिबा शोल्डर के साथ शोल्डर लगा के मर्द खड़ी रही हैं आपके सामने इस पूरे केस में। फैसला आप लोगों ने करना, देखने के बाद कौन सही है कौन गलत है, सब कुछ आपके सामने। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोनिका साहिबा के साथ मौजूद, उनसे पूछते उनसे जानते हैं इस केस की नोयत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक से, आप ठीक है डॉक्टर साहिबा?
डॉक्टर साहबा, एक ऐसा इशू आज हमने रेस किया है, मियाँ बीवी पसंद की शादी, और कहा जा रहा है कि शौहर ने बीवी को मार दिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बीवी ने खुद अपने आप को मारा है। और जो मैं इंटरव्यू किया जब मैंने लड़के के वालिदैन का, तो कहा कि वो जो लड़की थी ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सेंसिटिव, हर चीज़ को जहन पे सवार कर लेना। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, इस केस को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो साइंस एंड सिम्टम्स आप बता रहे हैं उस बच्ची के बारे में, ऑल्दो मैंने उसको खुद तो इंटरव्यू ना किया है ना मुझे पता है, ज़ाहिर है जब तक हम मरीज देखते नहीं है तो हमें इतना अंदाजा नहीं होता। लेकिन जो आप साइंस एंड सिम्टम, वो मोस्ट लाइकली जो है, जैसे खुद को छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महसूस कर लेना, इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा लेबाल, यानी कि कोई छोटी बात होगी तो गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाए उनको, सारा वक्त ऐसे लगता है ऐसे लोगों को कि लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, खासतौर पे जो हमसे मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, वो हमें छोड़कर कहीं ना चले जाएं, वो हमें वक्त नहीं दे रहे हैं, वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। ये ज्यादातर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये इश्यूज होते हैं। और अगर लेट्स सपोज आप उनकी बात ना माने या उन जो जिस तरह वो चाह रहे हैं उस तरह चीजें ना हो, तो वो फिर थ्रेटन करते हैं। थ्रेटन करने का मतलब ये है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने की आपको थ्रेट्स देंगे, या फिर कभी कभी अटेम्प्ट। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे जो बताया लड़के के वालिदैन ने कि उसने 3 बार पहले भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, और चौथी अटेम्प्ट में उसने अपने आप को मार लिया। यहाँ पे उसने नाइफ से जो है वो मारी है उसने खुद ही, या उसको मारा गया। अभी तो ये केस की नोयत अभी चल रही है। मैंने SIO साहब से भी मिला हूँ और पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। उन्होंने कहा है केस अभी चल रहा है, तफ्तीश चल रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की को मारा गया है और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं इनको कैसे सही किया जाता है? देखिए, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, अगर ये लड़की को हम एज अ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर देख रहे हैं, मतलब अगर है, क्योंकि अभी ज़ाहिर केस ऑनगोइंग है, कोई चीज पता नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। फैमिलीज तो जाहिर है, आप लड़के की फैमिली से पूछेंगे तो वो अपने बेटे को सपोर्ट करेंगे, और अगर आप लड़की की फैमिली से पूछेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये है कि अब वो लेट सपोज अगर तो उस बच्ची के अंदर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, तो दवाओं के जरिए से, साइकोथेरेपी के जरिए से इनका इलाज मुमकिन होता है। ऐसा नहीं है कि इलाज मुमकिन नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें उसके हस्बैंड ने उसको मारा है, ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उसकी बात है कि इस तरह गला काटते हैं। क्योंकि अगर लेट सपोज भाई कोई शौहर है, अगर कोई बीवी है वो पोजेसिव है या तंग कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या है भाई, घर से निकाल दो, तलाक दे दो, ये सब कुछ जो एक नॉर्मल आदमी करेगा ना। लेकिन इस तरह गले पे छुरी मार देना। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, 4 महीने हुए शादी की जी, इन्होंने 1-1.5 साल साथ काम किया कॉल सेंटर में, वहां पे एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया, घर वालों को बताया, घर वालों ने शादी कर दी। एक और चीज आपको बताऊं कि जो लड़की है ना वो थोड़ी एडवांस है, मॉडर्न। जो लड़के के वालिदैन से मिला ना, ये बड़े नॉर्मल किस्म के लोग हैं, ये एडवांस नहीं है, इनका रहन सहन बहुत मुख्तलिफ है उस लड़की से। तो शायद ये भी हो सकता है कि जहन मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल इस तरह ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको वैसे एक बात इधर ऐड करती चलूं, जो हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी की इस वक्त बात कर रहे हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी वाली खवातीन होती हैं, उनका थोड़ा पहनना, ओढ़ना, रहना, सहना थोड़ा सा मॉडर्न होता है, ठीक है। उनका थोड़ा सा स्टाइल जो है वो थोड़ा सा, मैं बोलते हुए तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सेडक्टिव कहते हैं कि होता है, ठीक है। और वो इस तरह अट्रैक्ट करने की लोगों को कोशिश करती हैं, इस तरह का उनका मिजाज होता है। मतलब जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी वाली, क्योंकि वो अंदर से बहुत इनसिक्योर होती हैं, तो वो ऊपर से अपने आप को बहुत सजा के संवार के रखती हैं, वो कोशिश करती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने की। ये थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका तो डेली बेसिस का काम है, आप तो माशाल्लाह से कब से पेशेंट्स देखती हुई आ रही हैं, जो आजकल की जो लड़के लड़कियां हैं, मैं तो ज़ाहिर है मैं भी यही काम कर रहा हूँ बेसिकली। देखा जाए, आपके साथ लेबल लग गया और मैं टीवी पे यही काम कर रहा हूँ। तो आप क्या समझती हैं कि जो ऐसे कपल्स हैं आजकल, स्पेशली कपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें पेशेंस की कमी नजर नहीं आ रही? स्पेशली लड़के लड़कियों की बात कर रहा हूँ। पेशेंस की तो बहुत, अगर आप वैसे बात करें तो लोगों के अंदर ना तो रिलेशनशिप को लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग रही है कि भाई, अगर लेट्स सपोज कोई, आजकल बच्चे जब रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत जल्दी आजकल ये चीजें शुरू हो गई हैं। मैं तो उसको इन्फैचुएशन कहता हूं। इन्फैचुएशन बहुत अर्ली एज में सब कुछ शुरू हो गया। और जो है क्या कहते हैं, जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि ये रिलेशनशिप होता क्या है, और उस वक्त तो बच्चों के अंदर इतनी सब्र ही नहीं होती, ना उनके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, ना उनको पता होता है कॉम्प्रोमाइज क्या चीज है।
उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये है कि ऑब्वियसली अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, दो लोग एक साथ, अरे बहन भाई तो है नहीं, दो अलग घर के लोग हैं, बिल्कुल ऐसा ही अलग है। मतलब मॉल में बड़े हुए सेपरेट हैं, खानदान है, सेपरेट बिल्कुल। खानदान है, उनका मिजाज मुख्तलिफ, हर चीज। तो जब उनको एक साथ आके रहना है किसी भी रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी रिलेशनशिप, अगर वो साथ चलना चाहते हैं तो उसके लिए उनको बहुत मुख्तलिफ चीजों को एक जो है ना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैंने जब उसका इंटरव्यू किया ना, जो नामजद मुलजिम है, बड़ा इनोसेंट लड़का लग रहा था देखने में मुझे, मैं वही देख के परेशान, अच्छी पर्सनैलिटी थी, टॉल था। तो मैंने जो उसकी बातों से ऑब्जर्व किया ना, नाज़रीन आप लोग ने इंटरव्यू वो देखा, वहां पर आपने एक चीज नोट की होगी कि जब मुझे कहा गया अब्दुल्ला की तरफ से कि मैं अंकल को फोन करता था, अंकल वो सुसर को कहता था, तो वो सिस्टर को फोन करता था, अपने माँ बाप को नहीं बताता था। इट्स मीन्स के पेरेंट्स के साथ उसकी अपनी बॉन्डिंग कम थी, स्ट्रांग नहीं थी, मुझे जो फील हुआ। आप क्या समझती हैं? मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि वो लड़का शायद अच्छा था, पर मुझे नहीं पता, मैं बच्चे से मिली नहीं हूँ, ना मेरा उसके साथ कोई वो रहा है, लेकिन ये है कि देखिए ज्यादातर वो कोशिश कर रहा था कि वो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि लेट सपोज अगर वो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेता तो जो आपके अपने लड़के के अपने पेरेंट्स हैं वो लड़की को उस तरह नहीं डील कर सकते ना, वो कहेंगे ये ज़हनी तौर पे ये तो नफ्सियाती है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे कर रही है, ये तो ऐसे करी, तो नॉर्मल नहीं है, फलाना, उसको जज करना शुरू। जो आपके अपने पेरेंट्स होते हैं, जैसे लड़की वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो लड़की के जो पेरेंट्स होंगे, अगर वो उनको बोल रहा है तो वो ज़रा लड़की को काउंसल करेंगे, समझाएंगे, उसको जज नहीं करेंगे। वो बेचारा शायद अपना घर बनाने के लिए या बचाने के लिए कि भाई ये बात जो है घर से बाहर ना निकले, या जाहिर है अगर सास को पता चल जाए कि ससुर, तो हो सकता है खानदान में पता चल जाए, जैसे होता है ना इस तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, एट द एंड मुझे ये बताएं कि ऐसे अगर ऐसा मामला हो जाए, आपको लगे कि सामने वाला जो है वो वाकई पेशेंट है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं इसको, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि आप साइकाइट्रिक कंसल्टेशन करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि चीजें नॉर्मल नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसी जो कि नॉर्मली लड़कियों के अंदर, या अगर आपका कोई हस्बैंड स्पाउस है, जो भी आपका स्पाउस है, उसके अंदर जो नॉर्मल नहीं है, गुस्सा सबको आता है, लेकिन इतना गुस्सा कि एक छुरी लेके मार देना यार बड़ा मुश्किल काम होता है। जी बिल्कुल, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इस हद तक कि आप सफोकेट होना शुरू हो जाएं और आप फंक्शन ना कर सकें, तो फिर इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है। तो जहां आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, फौरन डॉक्टर से जो यहाँ तो साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से। इससे पहले अच्छा पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट एक अलग चीज है, वो सेशन से सही करते हैं, साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन, तो किसके पास जाए पहले? देखिए, बेहतर ये होता है कि पहले आप जो है साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन कराएं, ठीक है। साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो मेन आपका ट्रीटिंग फिजिशियन होता है, ठीक है। अगर उसको लगेगा कि इसको सिर्फ साइकोलॉजिकल थेरेपी की नीड है या सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से ये बेहतर हो सकता है, तो वो आपको बोल देगा कि इसको माइल्डर है तो आप इसको सिर्फ साइकोलॉजिकल थेरेपी के या साइकोलॉजिस्ट के पास। लेकिन अगर उसको कोई बहुत सिवियर किस्म की बीमारी है, मॉडरेट टू सिवियर में वो फॉल कर रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी किस्म, जिस भी बीमारी के साथ वो आया है, और तो मोस्ट लाइकली ये है कि वो सिर्फ थेरेपी से बेहतर नहीं होगा, मेडिकेशन, उसके लिए आपको मेडिकेशन की जरूरत है। लेकिन लोग इस चीज को कभी वो करते ही नहीं है, बॉदर नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, नाइस मीटिंग। सेम हियर, थैंक यू सो मच, थैंक। आज का मंजर हम देखने के बाद आप लोगों ने खुद फैसला करना है। हमने दोनों फैमिली से भी आप लोगों को मिलवाया कि सही कौन है, गलत कौन है। हमने दोनों के मौकफ इसलिए लिए ताकि कोई ये ना कह सके कि एक का मौकफ ले लिया दूसरे का नहीं लिया। और मैं सवाल छोड़ता जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो अभी भी अगर आज का प्रोग्राम देखने के बाद ये फैसला गलत कर रहे हैं, तो अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ वो ज्यादती कर रहे हैं। शादी पूरी जिंदगी का सफर होता है, ये 2 दिन 4 दिन का साथ नहीं है। अभी इधर देख ले, 4 महीने में अलहदगी हो गई और 4 महीने में क्या कुछ हो गए, इनके फड्डे और कितने झगड़े हुए कि दोनों खानदान मुतासिर है। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मंजर आम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।